100 टन वजनी विशाल मछली के पेट के अंदर पहुंच गया था। बाहर की दुनिया में केवल अथाह समुद्र था, कहीं भी जमीन नहीं थी। यह विशाल मछली समय समय पर समुद्री पानी के साथ कुछ सप्लाई बॉक्स निगल लेती थी जो उसके पेट में आ जाते थे। उन बॉक्सों को खोलने पर लोगों को पानी, खाना और पेट के अंदर जीवित रहने में मदद करने वाले औजार या ब्लूप्रिंट मिलते थे। यह मछली खतरनाक समुद्री जीवों को भी निगल जाती थी। इंसानों के पास जीवित रहने का एक ही तरीका था, लगातार खुद को विकसित करना और मजबूत बनाना। विशाल मछली समुद्री शैवाल खाती थी। हर बार जब वह भोजन करती, उसके पेट में भारी मात्रा में समुद्री पानी भर जाता। पानी निकल जाने के बाद बड़ी मात्रा में शैवाल पीछे रह जाते। तब मछली तैरना बंद कर देती और अपने पेट में मौजूद शैवाल को पचाने लगती। वे शैवाल धीरे धीरे पाचन कुंड की ओर बढ़ते रहते थे। मुझे एक विशेष शक्ति मिली हुई थी जिसकी मदद से मैं इस विशाल मछली के मन की बातें सुन सकता था। उसी से मुझे पता चला कि अगर मैं खुद शैवाल को उठाकर पाचन कुंड में डाल दूं, तो मछली उन्हें जल्दी पचा लेती है। इससे वह ज्यादा देर तक तैरती रहती और परिणाम स्वरूप मुझे दूसरों की तुलना में कहीं अधिक सप्लाई बॉक्स मिलते थे। लेकिन इस बार शैवाल उठाते समय एक दुर्घटना हो गई। अचानक मेरी बांह पर किसी चीज ने लंबा चीरा लगा दिया। मैं घबराकर पीछे हट गया। तभी आसपास किसी कठोर कवच के मांस से टकराने जैसी आवाज गूंज उठी। मेरी बांह से लगातार खून बह रहा था, इसलिए मुझे जल्द से जल्द पट्टी करने का उपाय ढूंढना था। मैंने सांस रोककर सावधानी से शैवाल के ढेर के पास जाना शुरू किया। आखिरकार मुझे उस जीव का चेहरा दिखाई दिया। वह एक असामान्य रूप से बड़ा झींगा था जिसके सिर पर एक बेहद तेज और नुकीला कांटा निकला हुआ था। मेरी बांह पर लगा घाव शायद उसी कांटे की वजह से हुआ था। हालांकि वह ज्यादा आक्रामक नहीं लग रहा था, वह बस वहीं उछल कूद कर रहा था। अब मेरा डर धीरे धीरे खत्म हो चुका था और उसकी जगह गुस्से ने ले ली थी। मेरे पास कोई दवा या मेडिकल सामान नहीं था। अगर घाव में संक्रमण हो जाता तो मेरी जान भी जा सकती थी। गुस्से में मैंने उस बड़े झींगे को एक लात मारकर दूर फेंक दिया ताकि वह दोबारा मुझे घायल न कर सके। फिर मैंने अपनी बनियान का एक टुकड़ा फाड़कर घाव पर बांधा और किसी तरह खून रोकने की कोशिश की। इसके बाद मैं फिर से शैवाल को पाचन कुंड तक पहुंचाने लगा, लेकिन अब हर बार हाथ बढ़ाते समय बहुत सावधानी बरतता था ताकि कहीं दूसरा झींगा छिपा न हो। जब सारा शैवाल पहुंचा दिया गया, तब मैंने सोचना शुरू किया कि उस बड़े झींगे का क्या किया जाए। पहले तो मन हुआ कि उसे सीधा पाचन कुंड में फेंक दूं, लेकिन फिर उसका मजबूत कवच देखकर मेरा मन बदल गया। अगर मैं उसका कवच सही सलामत उतार सकूं, तो उसे अपनी बांह पर बांधकर एक तरह का कवच बना सकता था। भविष्य में किसी खतरनाक जीव के हमले से कुछ सुरक्षा मिल जाती। उसके सिर का नुकीला कांटा भी एक चाकू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। यह सोचकर मैंने झींगे को मारने का फैसला किया। मैंने सप्लाई बॉक्स से एक लकड़ी निकाली और पूरी ताकत से झींगे पर दे मारी। फिर उसके कमजोर सिर पर लगातार वार करता रहा। उसे मारने में मुझे लगभग 15 मिनट लग गए। उसके बाद मैंने एक पैर उसके शरीर पर रखा और दूसरे पैर से उसके सिर के कांटे पर जोर से दबाव डाला। कांटा टूटकर अलग हो गया। फिर उसी कांटे की मदद से मैंने धीरे धीरे उसका पूरा कवच उतार लिया। पारदर्शी और चमकदार झींगे का मांस देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने मन ही मन सोचा, काश मेरे पास आग होती। मुझे कच्चा मांस खाने की आदत नहीं थी और यह तो किसी अज्ञात दुनिया का जीव था। उसे कच्चा खाने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं थी। तभी पूरा पेट हल्का हल्का कांपने लगा। मैं समझ गया कि विशाल मछली फिर से तैरना शुरू कर चुकी है। मैंने झींगे का मांस सप्लाई बॉक्स में रख दिया और अपनी बांह पर बंधे कपड़े की ओर देखा। घाव से फिर से खून रिसने लगा था। मुझे पता था कि इतनी साधारण पट्टी काफी नहीं होगी, इसलिए मैंने सिस्टम इंटरफेस खोलकर विश्व व्यापार चैनल, वर्ल्ड ट्रेडिंग चैनल में प्रवेश किया। मैं देखना चाहता था कि क्या कोई इलाज से जुड़ी वस्तु बेच रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग इस समय खाने पीने की चीजों का लेन देन कर रहे थे, जिससे मेरी चिंता और बढ़ गई। काफी देर तक खोजने के बाद आखिर मुझे एक संदेश दिखाई दिया। एक मेडिकल हेमोस्टैटिक बैंडेज, खून रोकने वाली पट्टी के बदले 3 ब्रेड चाहिए। मेडिकल सामान जीवन रक्षक होता है, पहले आओ पहले पाओ। मैं तुरंत बड़बड़ाया, 3 ब्रेड? ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरी बांह से लगातार खून बह रहा था। मेरे पास समय नहीं था। समस्या यह थी कि मेरे पास केवल 2 ब्रेड थी। सौदा करने के लिए वे पर्याप्त नहीं थी। इसलिए मैंने उस व्यापारी की प्रोफाइल खोली और उससे मोल भाव करने की कोशिश की। दोस्त, 3 ब्रेड बहुत ज्यादा है, 1 ब्रेड में सौदा कर लो। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, यह जान बचाने वाली चीज है। ट्रेड चैनल में देख लो, और कोई मेडिकल सामान बेच भी नहीं रहा। क्या बात है भाई, कहीं घायल तो नहीं हो गए? मैं सच बताना नहीं चाहता था। अगर उसे पता चल जाता कि मैं घायल हूँ, तो वह और भी ऊंची कीमत मांग सकता था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं पहले से तैयारी करके रखने में विश्वास करता हूँ। अच्छा, यह तो सही बात है भाई। तब तो मैं यह पट्टी बेचूंगा ही नहीं, भविष्य के लिए अपने पास रख लेता हूँ। सलाह के लिए धन्यवाद। ये सुनते ही मैं घबरा गया। अरे नहीं, ऐसा मत करो, 2 ब्रेड कैसी रहेंगी? उसने हंसते हुए जवाब दिया, भाई तुम घायल हो ना? मैं समझ गया कि उसने मेरी बातों से अंदाजा लगा लिया है। आखिर इस दुनिया में आए अभी केवल दूसरा दिन था। जब हर कोई खाने का इंतजाम करने में लगा था, तब केवल मैं मेडिकल सामान खरीदने की कोशिश कर रहा था। इससे बहुत कुछ साफ हो जाता था। मैंने दांत भींच कर लिखा, 2 ब्रेड और 1 बोतल पानी, यही मेरा पूरा राशन है। अगर इससे भी सौदा नहीं होगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। यह सच भी था। अगर यह सौदा हो जाता तो मेरे पास केवल 2 बोतल पानी बचती, और अगर आज मिलने वाले 3 सप्लाई बॉक्सों में खाना न निकला तो मुझे सिर्फ पानी पीकर दिन गुजारना पड़ता। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, भाई हर इंसान इतना बुरा नहीं होता। मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा।
दूंगा। एक ब्रेड और एक बोतल पानी दे दो, पट्टी तुम्हारी। यह पढ़कर मैंने राहत की सांस ली। मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्या सच में मुझे कोई अच्छा इंसान मिल गया था। अगले ही पल उसने ट्रेड रिक्वेस्ट भेज दी। कीमत सचमुच बदलकर एक ब्रेड और एक बोतल पानी हो चुकी थी। मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत स्वीकार एक्सेप्ट बटन दबा दिया और तभी मेरे सप्लाई बॉक्स में रखी ब्रेड और मिनरल वाटर नीली रोशनी से चमकने लगे। अगले ही पल वे गायब हो गए और उनकी जगह एक मेडिकल हेमोस्टेटिक बैंडेज, खून रोकने वाली पट्टी आ गई। मैंने उसे उठाया, घाव पर बंधा कपड़ा खोला और आधी बोतल पानी खर्च करके दर्द सहते हुए घाव को साफ किया। उसके बाद पट्टी बांध दी। आखिरकार खून बहना बंद हो गया। तभी सिस्टम इंटरफेस पर एक निजी संदेश आया, भाई देखा, मैंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। अब क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें चोट कैसे लगी? मैं हल्का सा मुस्कुराया। यह आदमी वाकई समझदार था। साफ था कि वह मुझ पर एक एहसान करना चाहता था और बदले में चोट लगने की असली वजह जानना चाहता था। आखिर विशाल मछली के पेट की पूरी जगह नरम मांसपेशियों से बनी थी। ऐसे माहौल में घायल होना आसान नहीं था, इसलिए मेरे घायल होने का कारण अपने आप में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। मैंने भी कुछ नहीं छिपाया और उसे विशाल झींगे वाली पूरी घटना बता दी। बातचीत खत्म होने के कुछ समय बाद पत्थर की सुरंग वाली दिशा से समुद्री पानी आने लगा। मैंने तुरंत शैवाल उगाने वाले टैंक को पत्थर की दीवार के पास खिसका दिया, क्योंकि वहाँ पानी का दबाव सबसे कम पड़ता था। फिर सारे सप्लाई बॉक्स भी उसी के ऊपर रख दिए ताकि समुद्री पानी उन्हें डुबो न सके। अब मुझे हर बार पानी आने पर बॉक्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समुद्री पानी हटने के बाद एक नया सप्लाई बॉक्स सामने आया। डिंग! 10 पत्थर प्राप्त हुए, 10 मिट्टी प्राप्त हुई, 10 सूखी घास प्राप्त हुई। ये क्या, सब सामग्री ही सामग्री? मुझे खाना चाहिए। अब मेरे पास सिर्फ एक ब्रेड बची थी। कुछ समय बाद मछली ने दूसरा सप्लाई बॉक्स निकला। डिंग! छोटा खेती बॉक्स, प्लांटिंग बॉक्स, ब्लूप्रिंट प्राप्त हुआ। हालांकि यह खाना नहीं था, फिर भी मैं खुश हुआ। नाम से ही साफ था कि इसका उपयोग भोजन उगाने के लिए किया जाता होगा, लेकिन अभी मेरे पास इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं थी। कुछ घंटे बाद तीसरा और आखिरी सप्लाई बॉक्स भी पेट के अंदर आ गया। उसे खोलने से पहले मैंने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान इस बार खाना दे देना। डिंग! एक सेब प्राप्त हुआ, एक केला प्राप्त हुआ। ठीक है, कम से कम खाना तो मिला। हालांकि फल ब्रेड जितनी भूख नहीं मिटाते, लेकिन फिर भी वे मुझे अगले 2 दिन तक किसी तरह जीवित रख सकते थे। तभी विशाल मछली की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, आह, थक गई हूँ, अब सोती हूँ। इसके साथ ही वह शांत हो गई और मैं भी आराम करने चला गया। जब मछली फिर से सक्रिय हुई, मैं भी जाग गया। अब मुझे बस उसके भोजन करने का इंतजार करना था। इसी दौरान मैंने विश्व चैट चैनल खोला और दूसरे जीवित बचे लोगों की स्थिति देखने लगा। बड़े भाइयों, मेरे पास खाना खत्म हो गया है, सिर्फ एक तरबूज का बीज बचा है। क्या कोई एक ब्रेड के बदले इसे ले सकता है? तुरंत किसी ने जवाब दिया, तरबूज के बीज का क्या फायदा? अभी तो किसी को यह भी नहीं पता कि खेती कैसे करनी है। दूसरे ने कहा, भाई चिल्लाना बंद कर, तू कल से यही बात दोहरा रहा है। अभी हर इंसान को रोज सिर्फ एक सप्लाई बॉक्स मिलता है, उसमें खाना निकलेगा या नहीं यह पूरी तरह किस्मत पर निर्भर है। ज्यादातर लोगों के पास खुद खाने की कमी है। कोई बेकार के तरबूज के बीज के बदले ब्रेड क्यों देगा? यह देखकर मैं सोच में पड़ गया। मुझे पूरा यकीन था कि तरबूज के बीज खेती बॉक्स में लगाए जा सकते हैं, इसलिए मैंने उस व्यक्ति की प्रोफाइल खोली और उसे निजी संदेश भेजा। वह तुरंत उत्साहित होकर बोला, बड़े भाई, क्या आप तरबूज के बीज खरीदना चाहते हैं? हाँ, लेकिन ब्रेड के बदले नहीं। मैं तुम्हें झींगे का मांस दूंगा। मैंने उसे विशाल झींगे के बारे में बताया। मुझे कच्चा मांस खाने की आदत नहीं है, कुछ दिनों बाद यह खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इसे तरबूज के बीज के बदले देना चाहता हूँ। वह खुशी से भर गया। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। अगले ही पल तरबूज के बीज मेरे पास पहुँच गए। वाह, यह झींगे का मांस कितना बड़ा है। बड़े भाई, मेरा नाम न्यू जिकू है। भविष्य में कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो बस कहना। मैं हंसकर बोला, कोई बात नहीं। औपचारिक बातें खत्म होने के बाद मैंने सिस्टम बंद कर दिया। कुछ समय बाद विशाल मछली फिर से खाने लगी और मैं भी शैवाल ढोने की तैयारी करने लगा। कल वाली घटना से सबक लेते हुए मैंने अपने हाथों पर झींगे के कवच बांध लिए थे ताकि सुरक्षा मिल सके। अब हर बार शैवाल उठाने से पहले मैं उन्हें भाले जैसी नुकीली रीढ़ से खंगालता था और सचमुच आज मुझे एक नहीं बल्कि 3 विशाल कांटेदार झींगे मिले। संख्या कल से भी ज्यादा थी, लेकिन इस बार मेरे पास तेज नुकीला कांटा था, इसलिए उन्हें मारना काफी आसान रहा। कुछ देर बाद आज का पहला सप्लाई बॉक्स आ पहुंचा। डिंग! पीच कैन डिब्बा बंद आड़ू प्राप्त हुआ। मैं बेहद खुश हो गया। यह तो बढ़िया है, इसमें बहुत चीनी होगी और काफी ऊर्जा मिलेगी। खुशी खुशी मैं दूसरे सप्लाई बॉक्स का इंतजार करने लगा। इसी दौरान न्यू जिकू का संदेश आया, बड़े भाई, लगता है ये राक्षस हमेशा शैवाल के ढेर में छिपे रहते हैं। शायद शैवाल ही उनका भोजन है। यह पढ़ते ही मेरे मन में एक सवाल आया, रुको, अगर ऐसा है तो दूसरे लोगों को ये कांटेदार झींगे क्यों नहीं मिले? काफी देर सोचने के बाद मुझे एक संभावना समझ आई। शायद इसलिए कि मैं हर बार विशाल मछली की पाचन प्रक्रिया तेज कर देता था। इसके कारण मेरी मछली बाकी मछलियों की तुलना में ज्यादा देर तक तैरती थी और दूर दराज के समुद्री इलाकों तक पहुंच जाती थी। इसलिए वह उन समुद्री क्षेत्रों में जा रही थी जहां कांटेदार झींगे मौजूद थे। ये सोचकर मुझे एहसास हुआ कि मैं बाकी लोगों से काफी आगे निकल चुका हूँ। लेकिन इस बात ने मुझे खुश नहीं किया, बल्कि मैं और चिंतित हो गया। जितनी दूर मछली अपने जन्म स्थान से जाएगी, उतने ही ज्यादा खतरनाक समुद्री जीवों से सामना होगा। अगर किसी दिन वह ऐसा समुद्री राक्षस निकल गई जिसे मैं नहीं संभाल सकता, तो मेरी मौत तय होगी। तभी न्यू जिकू का एक और संदेश आया, बड़े भाई, कांटेदार
कांटेदार झींगे का मांस बहुत कीमती है, इसे खाने पर ताकत बढ़ती है। मैं अभी एक ब्लूप्रिंट प्राप्त किया है, क्या आप एक और झींगे के मांस के बदले उससे व्यापार करेंगे? ये सुनकर मैं चौंक गया। क्या झींगे का मांस सचमुच स्टेट्स बढ़ाता है? मैंने तुरंत पूछा, कौन सा ब्लूप्रिंट? उसने जवाब दिया, रक्षा उपकरण का ब्लूप्रिंट, नाम है कांटेदार हेलमेट। इसे कांटेदार झींगे के कवच से बनाया जाता है। मैं खुशी से उछल पड़ा, ये तो बिल्कुल मेरे काम की चीज थी। मैंने बिना देर किए व्यापार स्वीकार कर लिया। ब्लूप्रिंट खोलकर देखा, कांटेदार हेलमेट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री 3 पूर्ण कांटेदार झींगा कवच, 5 कपड़े। मेरे पास कवच तो ठीक ठाक मात्रा में थे, लेकिन कपड़े नहीं थे। इसलिए मैंने तय किया कि पहले आज के बाकी सप्लाई बॉक्स खोलकर देखूंगा। अगर कपड़ा नहीं मिला तो ट्रेड चैनल से खरीद लूंगा। इसके बाद मैंने एक टुकड़ा झींगे का मांस निकाला और चखने का फैसला किया। हैरानी की बात यह